कृष्णा। राधे राधे किशन दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यार बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो आई है राधा अष्टमी को लेकर, रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा बना दी जाए। तो राधा अष्टमी सबको पता है, जैसे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में जन्माष्टमी होती है, ऐसे ही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में 15 दिन बाद राधा अष्टमी होती है। तो बात कर लेते हैं राधा अष्टमी कब और कैसे मनाएं। और राधा अष्टमी का व्रत सर्वोपरि व्रत माना जाता है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। राधा अष्टमी 2024 में है, 11 सितंबर की, ठीक है जी। और आपको क्या करना है, व्रत जो करना चाहते हैं तो आपको, जैसे 11 तारीख की राधा अष्टमी है, तो आपको 10 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अगले दिन, जिस दिन राधा अष्टमी, सुबह 4 बजे तक व्रत करना है। आप चाहे निर्जल व्रत भी कर सकते हैं, चाहे एक टाइम फलाहार लेकर भी व्रत कर सकते हैं, व्रत का भोजन खा सकते हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी इच्छा है। निर्जल रखना चाहते हैं तो उससे अच्छा तो और कुछ है नहीं, बाकी नहीं रह पा रहे तो एक टाइम फलाहार ले सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको ये तो मैंने बता दिया व्रत कब होगा। एक दिन पहले व्रत रखते हैं, पूरा सुबह दोपहर शाम रात पूरा दिन व्रत चलेगा। अगले दिन 11 तारीख, जब राधा अष्टमी की सुबह 4 बजे बरसाना में अभिषेक होता है, राधा रानी का प्राकट्य उत्सव होता है। उसके बाद जब आप राधा रानी को स्नान करा लेंगे पंचामृत से, दूध दही घी शहद शक्कर, और फिर बाद में गुलाब जल से या जूस से, जैसे भी आपका मन करे, आप अच्छे स्नान करा के उनको सुंदर से श्रृंगार करेंगे, वस्त्र पहनाएंगे बढ़िया बढ़िया। और उनका फेवरेट कलर है ब्लू, अगर ब्लू पहनाए तो और अच्छी बात है, बाकी आप कोई भी पहना लो। बहुत सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, आरती करेंगे, उसके बाद भोग लगाएंगे। आप 56 भोग भी लगा सकते हो और नॉर्मल जो जितना आपका सामर्थ्य है उतना भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप पंचामृत लेंगे, जो जिससे हम स्नान कराएंगे वो पंचामृत होगा, वो महाप्रसाद होता है, उसे आप ग्रहण करेंगे तो आपका व्रत का पारण हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपने प्राकट्य उत्सव मना लिया, सुबह 4 बजे अभिषेक करना है, क्योंकि बरसाना में 4 बजे ही अभिषेक होता है। कई लोग बोलते हैं कि दोपहर को 12 बजे हम करवाते हैं करते हैं, देखिए वो आप अपनी सुविधा के अनुसार करते हो। वैसे सुबह 4 बजे ही होता है अभिषेक। हाँ, 12 बजे जैसे कान्हा जी का नंदोत्सव मनाया जाता है, ऐसे ही 12 बजे राधा रानी का भानु उत्सव बोल सकते हो मनाया जाता है। जैसे कि भानु बाबा खेल खिलौने बांटेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, जैसे कान्हा जी की नंद बाबा ने बांटी थी, ऐसे ही 12 बजे। तो इसलिए वो 12 बजे तक भी मायने होता है, क्योंकि पूरा दिन चलता है वो एक तरह से। तो आप कर सकते हो भाई, जो सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो वो 12 बजे भी आप ये सब कर सकते हो। बाकी प्राकट्योत्सव होता सुबह 4 बजे ही है, अभिषेक जो होगा वो 4 बजे होगा। और अब क्या भोग लगाएंगे हम राधा रानी को, तो राधा रानी की प्रिय सब्जी, देखो प्रिय जो राधा रानी का रंग है कपड़ों का वो ब्लू है, ठीक है। और प्रिय भोग राधा रानी का दही अरबी है, यानी अरबी की सब्जी इतनी अति प्रिय है, उसको आप कितनी वैरायटियों में खिला सकते हो। अरबी की सब्जी ज़रूर से बनाएं, दही अरबी ज़रूर से बनाएं, खीर बहुत प्रिय है, खीर बना सकते हैं, और बाकी जो आप जितना बनाना चाहे वो बना सकते हो। तो ये तो बातें होगी राधा अष्टमी को लेकर। तो आप इस तरह से उनका बहुत अच्छे हर्षोल्लास से उनको श्रृंगार करिए, खुद भी सुंदर सुंदर से वस्त्र धारण करिए, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि मुझे जो सजा रहा है वो भी तो मेरे लिए सजे, ताकि मुझे लगे कि मेरा भक्त मेरे लिए ही सजा है। और तो आप तिलक धारण कीजिए, आप क्या कहते हैं उनकी पसंद के कपड़े पहन सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं, तो और भजन कीर्तन आनंद ही आनंद आप मना सकते हैं। राधा रानी का जन्मदिन है, इतना राधा अष्टमी का व्रत रखने का कई करोड़ों गुना फल मिलता है, अगर एक व्रत ये सच्चे मन से रखा जाए, क्योंकि ये व्रत बहुत मुश्किल होता है। एक दिन पहले शुरू होता है और अगले दिन सुबह ख़त्म होता है। जैसे कि हम लाली को हम स्नान वगैरह करा के और सब चीज़ श्रृंगार करके आरती भोग लगा के उसके बाद पारण करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर जो व्रत रखना चाहते हैं तो ज़रूर से रखिए, आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। श्री जी तो एकदम तारनहार है, श्री जी सर्वोपरि है, श्री जी के बारे में क्या ही बोला जाए। तो चलो जयकारा लगा देते हैं, बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। तो राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी की दासी, जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन को वास।
ठीक है जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस तरह से आप माला जप भी कर सकते हैं। माला जप का बहुत बड़ा महत्व है। जब आप व्रत कर रहे हैं, व्रत में आप अगर फलाहार कर रहे हैं, निर्जल कर रहे हैं, आपको पूरा दिन जितना हो सके, जितना आप कर पाए माला जप करिए। आपको कोई भी व्रत रखने की जरूरत नहीं हो पड़ेगी पूरे साल में, अगर आपने एक ये व्रत कर लिया। एकादशी से भी 100 गुना बढ़कर है हमारी राधा रानी का व्रत और जन्माष्टमी व्रत। तो आप ऐसे कर सकते हैं। जो भाई एकादशी नहीं करते हैं तो वो जन्माष्टमी का जैसे करते हैं, ऐसे ही राधा रानी का भी आप कर सकते हो। राधा रानी कान्हा जी से कितने कदम आगे है, क्योंकि भाई कान्हा जी खुद ही भाई हमारे श्री जी के चरण दबाते हैं। तो भैया हम लोग क्या औकात है, हम तो भाई व्रत करें और उनका पारण करें और आनंद ही आनंद मनाओ। मतलब श्री जी की जितनी आप सेवा करोगे बिहारी जी उतना ही प्रसन्न होंगे। तो मैं ये कहूँगी अगर जो व्रत नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर पाते, जैसे मैं नहीं कर पाती हूँ, तो बस हम अपना जो भी हर्षोल्लास से श्रृंगार करेंगे, सजाएंगे, पूरी डेकोरेशन। आपके पास जन्माष्टमी की डेकोरेशन बची होगी, आप उससे डेकोरेशन कर सकते हैं। झूला सजा सकते हैं, क्योंकि झूला भी हम लाली को झूले में झुलाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि जब प्राकटोत्सव के बाद वो भानुत्सव जो मनेगा तो उसमें वो लाली को झूले में झुलाते हैं, खिलौने और मिठाइयाँ बांटते हैं। इस तरह से आप कर सकते हो। और राधा रानी की छठी, जैसे कान्हा जी की छठी आती है 6 दिन में, ऐसे ही हम लाली की छठी करेंगे। जैसे 11 को प्राकटोत्सव, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 को बैठेगी राधा रानी की छठी। ठीक है जी, तो आप 16 को छठी उत्सव कर सकते हैं। सेम ऐसे ही कड़ी चावल बनेंगे, अरबी जरूर से बनेगी क्योंकि भाई उनकी प्रिय चीज़ है। और लाली को झूला झुलाएंगे, खेल खिलौने बांटेंगे, भजन कीर्तन करना, जितना समर्थ हो उतना आप कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन और आता है मेरे पास कि हमारे पास श्री जी का विग्रह नहीं है, राधा रानी नहीं है, तो हम क्या करें, हमारे पास लड्डू गोपाल है। तो आप लड्डू गोपाल को ही श्री जी राधा रानी का स्वरूप दे सकते हो। वैसे ही आप हेयर स्टाइल बना सकते हो, मेकअप कर सकते हो, उनका मतलब श्रृंगार कर सकते हो, चुनरी उड़ा सकते हो। तो क्योंकि राधा और कृष्ण 2 ध्येय 1 प्राण हैं। ठीक है जी, तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपके पास श्री जी का विग्रह नहीं है तो आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप लड्डू गोपाल को राधा रानी बना सकते हो। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल भी नहीं है तो आपके पास जो श्री जी का तस्वीर है, आप उसमें भी श्रृंगार कर सकते हो। और पंचामृत एक कटोरी में लेके ऐसे भाव से कि मैं स्नान करा रही हूँ, ओम श्री राधा स्नान का, इस तरह से करते हुए तो आप स्नान भी करा सकते हो अगर तस्वीर है आपके पास। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आनंदमय होकर श्री जी का आप उत्सव मनाइए। जय जय श्री राधे। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर कोई इतना मुश्किल ये जैसे व्रत है कोई नहीं कर सकता, तो व्रत भी 2 तरह से कर सकते हो आप। वैसे तो श्री जी के व्रत में कोई नियम नहीं है, कोई ऐसा कुछ हार्ड वो नहीं है जो आप ना कर पाओ। आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे श्री जी का 11 सितंबर को सुबह 4 बजे प्राकट्य उत्सव होगा, उससे पहले आप रात से ही अपना व्रत शुरू कर दो और सुबह 4 बजे तक आप जब उनका अभिषेक कर लो, पंचामृत से स्नान करा दो और उनका नंदोत्सव कर लो, मतलब कि भानु उत्सव जो उनका होता है 12 बजे, वो करके आप अपना व्रत खोल सकते हो। जैसे हम कान्हा जी को 12 बजे के बाद 56 भोग लगाते हैं, उनका अच्छा प्रसाद भी खाते हैं, इसी तरह से आप राधा रानी का दोपहर को 12 बजे आप मिठाई वगैरह बांट के, खिलौने वगैरह बांट के, भानु उत्सव मना के, एंजॉय करके आप वो प्रसाद ग्रहण करके भी व्रत खोल सकते हो। तो दोनों तरह से मैंने बता दिया, आप व्रत कर सकते हो। तो ये थी राधा अष्टमी को लेकर फुल एंड फाइनल पूरी जानकारी, और जो मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी जो नए जुड़ते हैं भक्त वो तो कहते हैं और दोबारा बनाओ। तो कैसी लगी जानकारी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और राधे राधे नाम सेवा जरूर से देना। ठीक है जी, जय जय श्री राधे। हैप्पी राधा अष्टमी इन एडवांस।